हाय गाइस। आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में। बुक का नाम है सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है और मेरा पर्सनल ओपिनियन में बहुत ही फिनोमिनल वर्क है। बहुत ही अच्छा काम किया है ऑथर ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बुक लिखी गई है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की थी कि इस बुक के बारे में मैं कुछ एनालिसिस प्रोवाइड करूं, कुछ ओपिनियन प्रोवाइड करूं, तो इसलिए वीडियो है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बुक का नाम सेपियंस क्यों है। सेपियंस इसलिए है क्योंकि जो हम मॉडर्न इंसान हैं, हम लोग जो हैं ह्यूमंस, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सेपियंस बोला जाता है। ठीक है, होमो सेपियंस। होमो का मतलब होता है ह्यूमन लाइक, सेपियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी स्पीशीज़ है ह्यूमन लाइक स्पीशीज़, तो उसका नाम सेपियंस है। तो मॉडर्न ह्यूमंस जितने भी हैं सब होमो सेपियंस हैं, पहली चीज़ तो। और ये बुक है किस चीज़ के ऊपर? ये बुक है हमारे पास्ट के ऊपर, कि जो हम इंसान हैं, जैसे हम लोग जो होमो सेपियंस है वो 2.5 लाख साल पहले इस दुनिया में आए। तो 2.5 लाख साल जब हम दुनिया में आए पहले, तो 2.5 लाख साल से लेकर यहाँ तक का जो हमारा सफ़र है 21st सेंचुरी का, ये हमने कैसे पूरा कवर किया है। कैसे हम एनवायरनमेंट के जो हैसल्स थे उनसे हमने लड़ा, नेचुरल कैलामिटीज़ थी उनसे हम लड़ पाए। तो पूरा जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन एवोल्यूशन है, ये इसके बारे में बुक है। वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही डीप वर्क है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या इस बुक में, क्योंकि पूरी बुक तो मैं कवर नहीं कर सकता इस वीडियो में, बट जो मेन जिस्ट है उसके, वो जो जिस्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ऑथर कहते हैं कि जो हम होमो सेपियंस हैं 2.5 लाख साल पहले जब हम दुनिया में आए, तो उस टाइम पे खाली हम ही नहीं थे, और भी इंसानों की स्पीशीज थी। ठीक है, और भी इंसानों की प्रजातियां थी। तो हमारे जैसे 6 स्पीशीज और थी, 6 स्पीशीज और थी। लेकिन हुआ क्या, वो सारी की सारी जो बाकी 6 स्पीशीज थी वो खत्म हो गई, सिर्फ हम लोग ही बचे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो बाकी स्पीशीज थी वो खत्म हो गई और हम ही क्यों बचे? ऐसा हमारे अंदर क्या स्पेशल था? ठीक है, जो बाकी स्पीशीज थी मैं थोड़ा बताता हूँ उनके बारे में भी। जैसे कि एक स्पीशीज थी निएंडरथल्स। अब निएंडरथल्स क्या थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, और ऐसा बोला जाता है कि जो निएंडरथल्स हैं वो बाद में यूरोप में जाके सेटल हुए हैं। ठीक है, तो अब ऐसे निएंडरथल्स थे, ऐसे होमो हैबिलिस थे, डेसिनोवास थे, कई तरह थे, ऐसे पूरी दुनिया में फैले थे। 6 स्पीशीज और थी, ठीक है, ह्यूमंस की। लेकिन ये सारी की सारी स्पीशीज खत्म हो गई, हम लोग सिर्फ बचे होमो सेपियंस। तो ऐसा क्या था? जबकि जो निएंडरथल था, अगर आप एक निएंडरथल को देखोगे और एक आप होमो सेपियन को देखोगे, तो निएंडरथल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली लंबा चौड़ा, ठीक है, बिल्ट है, उसकी मस्कुलर है बहुत। तो 1 to 1 अगर लड़वा दिया जाए निएंडरथल को सेपियंस को, तो सेपियंस हार जाएगा। होमो सेपियन है, हम लोग हार जाएंगे, कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता, डाउट ही नहीं है कि हम लोग उनसे जीत पाए किसी भी सेंस में, क्योंकि दे वर वे मोर फिजिकली स्ट्रांग देन अस। तो ऐसा क्या हो गया कि एक इतनी फिजिकली स्ट्रांग स्पीशीज पूरी खत्म हो गई और हम लोग भी बचे? खाली एक ही नहीं, निएंडरथल्स नहीं, और ऐसी 5-6 स्पीशीज और थी, सब खत्म हो गए, सिर्फ हम ही बचे हैं। तो ऐसा क्या था होमो सेपियंस में? होमो सेपियंस में एक एबिलिटी थी कहानियों में बिलीव करने की। अब कहानियों में बिलीव करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जैसे कि ना, जो बाकी स्पीशीज थी वो यूनाइट नहीं हो पाती थी। तो जब आप यूनाइट नहीं हो पाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लड़ने में। जैसे एक होमो सेपियन और निएंडरथल अगर लड़ेगा तो ऑब्वियसली निएंडरथल जीतने वाला है। लेकिन लड़ाई कभी 1 on 1 नहीं होती है, हमेशा पूरे ग्रुप में आते हैं। ठीक है, पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है और जिसके पास ज़्यादा ग्रुप में लोग इकट्ठे होंगे वो जीत जाएगा वॉर में। तो अब होता क्या था, निएंडरथल्स ना आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते थे, लेकिन जो होमो सेपियंस थे वो सारे के सारे आपस में इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठे कैसे होते थे? क्योंकि वो एक कहानी में बिलीव करते थे, सबके सब एक इमेजिनेशन में, एक फिक्शन में बिलीव करते थे। ठीक है, अब इमेजिनेशन, कहानियाँ, फिक्शन, ये क्या चीज़ें हैं, क्या होती हैं ये? देखो, जैसे ऑथर बताते हैं कि जैसे मान लो उस टाइम जब इंसान जंगलों में रहता था, तो मान लो किसी एक गॉड में बिलीव करता था होमो सेपियन। ठीक है, तो उसने बोला कि हम सारे के सारे, मान लो वहाँ पे उस टाइम पे 2000 होमो सेपियन थे और यहाँ पे एक निएंडरथल्स हैं। तो निएंडरथल तो कहानियों में बिलीव करते नहीं है, वो किसी गॉड में बिलीव ही नहीं कर रहे, लेकिन ये जो 2000 हैं ये बिलीव करते हैं गॉड में। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये कहेंगे कि हमारे गॉड पे अटैक हो रहा है, तो सारे इकट्ठे हो जाओ। लेकिन इनका कोई गॉड है ही नहीं, ये तो किसी को मानते ही नहीं है, ये किसी कहानी में बिलीव ही नहीं करते।
तो ये इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, यूनाइट ही नहीं हो पाएंगे। तो जब यूनाइट ही नहीं हो पाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? बट बिकॉज होमो सेपियंस एक कहानी में बिलीव करते हैं। वो कहानी क्या है? वो कहानी गॉड है, ठीक है। तो वो सारे बिलीव करते हैं एक गॉड में, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, कि हमारे गॉड पे खतरा हो रहा है। तो इनका कोई गॉड ही नहीं है, इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे। तो जो इकट्ठे होंगे वो जीतेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला गॉड एक कहानी थी जिसमें ये लोग बिलीव करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि इस तरह से बहुत सारी कहानियां थी जो इंसान, फिक्शन स्टोरीज, फिक्शन, तो इसलिए बोला जाता है जो हम लोग हैं, हम कहानियों में बिलीव करने वाले हैं, हम स्टोरी टेलर्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर स्टोरी टेलर स्पीशीज, ठीक है। हमें कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती है? आपको देखता है, आपको मूवीज क्यों पसंद आती हैं, आपको कहानियां क्यों मजा आता है, आपको क्यों मजा आता है? आप ये जानने में हमेशा इतने क्यूरियस क्यों रहते हो कि पड़ोस में क्या हो गया, उधर क्या हो गया, कहानियां सी क्यों सुनते रहते हो? हम कहते हैं ना कि बैठ के गप्पे मार लेते हैं, ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? वो गप्पों में, कहानियों में, मूवीज में, लोगों की चुगलियां करने में क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि वो आपके पीछे एंसेस्टर्स भी वही करते आ रहे हैं। उनको भी कहानियों में, फिक्शंस में, गप्पों में मजा आता था, और वो ज़रूरी थी, क्योंकि उसी की वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। अगर हम उन कहानियों में बिलीव नहीं करते, हमारे एंसेस्टर्स, तो हम यूनाइट नहीं हो पाते, और हम यूनाइट नहीं हो पाते तो हम लड़ नहीं पाते बाकी ह्यूमन स्पीशीज से, ठीक है। तो कहानियों में बिलीव करना बहुत ज़रूरी था। अब जैसे और कहानियों के बारे में बताते हैं, और ऐसी कौन सी स्टोरीज है, फिक्शन है, इसमें होमो सेपियंस बिलीव करते हैं। जैसे नेशन होता क्या? नेशन एक सिर्फ लैंड, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। लेकिन हम सब बिलीव करते हैं कि यार ये लैंड है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये चाइना है, और हम एक साथ सब मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। सभी आज नॉर्थ इंडिया में एक आदमी रहता है, एक आदमी रहता है साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया का आदमी, साउथ इंडिया का आदमी, कैसे यूनाइट करोगे आप इनको लड़ने के लिए एक साथ? वो स्टोरी है इंडिया, समझ रहे हो? ऐसी चाइना है, चाइना में कोई नॉर्थ चाइना में रह रहा है, एक साउथ चाइना में रह रहा है, कैसे यूनाइट करेंगे? जानते भी नहीं है। 1.5 बिलियन चाइनीज कैसे यूनाइट करेंगे लड़ने के लिए 1.4 बिलियन इंडियन से? वो यूनाइट होंगे क्योंकि उनके पास स्टोरी है चाइना। हम यूनाइट होंगे, हमारे पास स्टोरी है इंडिया। यूएस यूनाइट, 30 करोड़ अमेरिकन क्यों यूनाइट होंगे? क्योंकि उनके पास स्टोरी क्या है? अमेरिका। समझ लो? तो इस तरह से नेशन भी स्टोरीज हैं, एक फिक्शन है जो हमने बनाया और ज़रूरी है हमारे दुनिया को चलाने के लिए। तो इंसान हमेशा से ही कहानियों में बिलीव करता आया है। ऐसे ही गॉड का कॉन्सेप्ट है, रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, आपके मनी का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। मनी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, मून की तरह, सन की तरह, पेड़ की तरह कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। हम सब इतने बिलियन लोग, 7 बिलियन लोग बिलीव करते हैं कि हाँ भैया एक पीस ऑफ पेपर है या पीस ऑफ कॉइन है, इसकी ये वैल्यू है। हम बिलीव कर रहे हैं, सिर्फ हमारे माइंड में, इमेजिनेशन में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है मनी, ठीक है। तो मनी हो गया, नेशन हो गया, गॉड हो गया, रिलीजन हो गया। इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट्स हैं, गूगल है, या आप मान के चलो एप्पल भी है, तो ये सब क्या है? ये बहुत हद तक आपकी एक इमेजिनेशंस हैं, क्योंकि इतने बिलियन लोग बिलीव करते हैं तो इसलिए वो सच बन जाता है। बट दैट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इंसान का ज़रूरी था फिक्शंस में, कहानियों में बिलीव करना, इसीलिए वो बच पाया, इसीलिए वो लड़ पाया, ठीक है। तो इसी के बारे में इन्होंने पूरी किताब में बात की है कि इंसान कैसे, ह्यूमन बीइंग्स क्यों कहानियों में बिलीव करता है, क्यों फिक्शन में बिलीव करता है, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। फिर ये बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और जो हम ह्यूमंस हैं वो दुनिया को एज इट इज़ देखते नहीं है। एक बीच में एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी हम अपने आप को सुनाते रहते हैं, कहानी हम सुनाते रहते हैं। हम हमेशा एक इमेजिनेशन, एक फिक्शन, एक इल्यूजन के वर्ल्ड में जीते हैं। तो इस बारे में इन्होंने बात की है, और वो कहते हैं ज़रूरी भी था जीने के लिए। और क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो लॉजिकल बहुत कम है, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो इमोशनल, फीलिंग्स पे, विम्स पे, इंस्टिंक्ट्स पे काम करने वाला है होमो सेपियन, ठीक है। लॉजिक पे बहुत कम काम करता है। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत डीप में हरारी ने बात की है। मैं बोलूँगा इस बुक को पढ़ना ज़रूर यार। ये बुक बहुत तक एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कई सारी जो स्ट्रीम्स ऑफ साइंस है उनका मिक्सचर है। आप इससे पढ़ोगे, दिमाग खुलेगा और आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी। तो ये मैंने क्विक वीडियो बनाया हरारी के ऊपर, ठीक है, बुक के ऊपर। कैसा लगा मुझे आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप मुझे DM कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।